हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम अपना चैप्टर 2 तो पूरा कर चुके हैं, जो कि था हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब हम अपनी सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ चुके हैं। अब हमने अकाउंटिंग टर्म्स को समझ लिया है, तो हम आराम से अकाउंटेंसी के सारे मीनिंग और ऑब्जेक्टिव समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे पता है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं, और इसलिए मैं आपके लिए कम्प्रिहेंसिव वन शॉट रिवीजन नोट्स लेके आई हूँ, ताकि आप 96 प्लस मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में या फिर अपने टेस्ट में स्कोर कर सकें। सो चैप्टर 1, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन और एट्रीब्यूट्स के साथ। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कि उसके क्या विशेष चीज़ें हैं, क्या उनका विशेष है, मतलब उसकी स्पेशलिटी, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। सो ये हमारा कैमरे में आ चुका है और ये रहा पूरा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक नंबर 1 है डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? आज के टाइम में जो अकाउंटिंग की मॉडर्न डेफिनेशन है, यानी जो मोस्टली चल रही है, उसको हम मॉडर्न डेफिनेशन बोलते हैं। तो आज के टाइम में जो डेफिनेशन है हमारी अकाउंटिंग की, वो है अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating financial information to users। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक ऐसे सिस्टम से चलने वाला प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, फिर हम उसे मेज़र करते हैं, यानी उसे नापते हैं कि कितने में है, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, फिर कितने की ट्रांजैक्शंस हैं, फिर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, एक तरीके की ट्रांजैक्शन को एक साथ लिखते हैं, फिर उन सारी ट्रांजैक्शन को समराइज़ करते हैं एक फॉर्म में, फिर उन्हें एनालाइज करके हम रिज़ल्ट अपना इंटरप्रेट करते हैं, और फिर बाकी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। यूज़र्स कौन होते हैं? जो जिनको हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से काम होता है, अपना पर्सनल यूज़ होता है। जैसे कोई इन्वेस्टर है, तो वो आप उससे अपना रिज़ल्ट जो है कम्युनिकेट करोगे। क्योंकि ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, इसलिए तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। अब आती है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है अकाउंटिंग का जो पूरी अकाउंटिंग साइकिल बनाता है, इसे हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई फाइनेंशियल करेक्टर है या नहीं है। अब कोई फाइनेंशियल करेक्टर ही नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को हम अपने रिकॉर्ड थोड़ा करेंगे अपने बुक में। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी मैनेजर की लड़ाई हो गई, तो वो एक ऐसी ट्रांजैक्शन थोड़ा है कि हम उसका कोई फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है, तो उसके वो ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसलिए हम उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मेजरिंग क्या होता है? अब जो हमने ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करी है वो क्वान्टिफाई भी तो करनी होगी। जितनी भी ट्रांजैक्शन जो हमने सेलेक्ट करी हैं, आइडेंटिफाई करी हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हमें इन टर्म्स ऑफ मनी क्वान्टिफाई करना होगा कि क्या इनमें टर्म्स ऑफ मनी है। अगर जैसे 20 चेयर हैं तो ये ट्रांजैक्शन तो है, मगर इसमें क्या इन टर्म्स ऑफ मनी बताई गई है कि एक चेयर कितने की है? नहीं ना। तो अगर किसी चेयर की वैल्यू, चेयर तो बता दी कि 20 है, मगर उस चेयर की वैल्यू नहीं बताई कि कितनी है, तो वो ट्रांजैक्शन हमारी नोट नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमारी ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है। तो हमें मेजरिंग भी करनी होती है। रिकॉर्डिंग, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, देख लिया कि वो टर्म्स ऑफ मनी में हैं, और अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंट्रिंग ट्रांजैक्शंस दैट आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर इनटू द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब हम उन ट्रांजैक्शंस को एंटर करेंगे जो कि फाइनेंशियल करेक्टर की हैं, और साथ ही इन टर्म्स ऑफ मनी है बुक में। कौन सी बुक में? ओरिजिनल एंट्री।
ओरिजिनल एंट्री की बुक में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम जर्नल भी बोलते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपनी अकाउंटिंग साइकिल के नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो कि है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है? ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शंस अंडर वन हेड इन सेपरेट अकाउंट्स। एक ही तरीके की ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट में सेपरेट कर करके रिकॉर्ड करना। मतलब एक तरीके की जितनी ट्रांजैक्शंस है उनको अलग कर लेना, दूसरी तरीके की जितनी ट्रांजैक्शंस है उनको अलग करके उनका उन दोनों का, उन सब चीज़ों का, उन सारी ट्रांजैक्शंस का अलग अलग अकाउंट बनाना, उसकी नेचर के हिसाब से, उस ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से। उसके बाद क्लासीफाई कर लिया हमने। अब आता है समराइजिंग। हम समराइज करते हैं, प्रेजेंटिंग डाटा इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। अब क्योंकि वो सारी क्लासीफाई तो हमने कर लिया, मगर उसे एक उस सारी क्लासिफिकेशन को जो हमने करा है ट्रांजैक्शन की, उसको हम ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं जो अच्छे तरीके से कोई अगर पढ़े तो उसके लिए एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट बन जाए, समझने लायक फॉर्मेट बन जाए। तो इसमें हम डाटा प्रेजेंट करते हैं एक ऐसे फॉर्मेट में जो आसानी से कोई समझ सके। समराइजिंग कहते हैं इसे। हम कहते नहीं चैप्टर समराइज करके समरी बता दो, वैसे ही इसमें हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको उनकी समरी बताई जाती है, जिसे हम समराइजिंग कहते हैं। अब आते हैं एनालिसिस पे और इंटरप्रिटेशन पे। एनालाइज क्या होता है? एनालाइज मतलब हमने आप सारी ट्रांजैक्शन अपना समराइज कर ली, उसके बाद हम देखेंगे भी तो कि क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, या फिर कितना क्या है, कैसे हुआ। तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करना कहते हैं। एक्सेसिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसमें हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानते हैं एनालाइज करके। और इंटरप्रिटेशन मतलब हम अपना रिजल्ट पहचानते हैं, रिजल्ट जानते हैं। रिजल्ट कैसे जानेंगे? अब रिजल्ट हम जितना भी समराइज़ करा है, एनालाइज कर लिया, उसके बाद एनालाइज करने के बाद हमारा पूरा रिजल्ट भी तो बन के आएगा कि टोटल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो जिससे हमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की पता चलती है, या फिर लॉस हुआ है तो लॉस का पता चलता है। उसके हम करते हैं कम्युनिकेशन शेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। जितने भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, यानी जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, डेप्टर्स जितने भी हैं, स्पेशली हम क्रेडिटर्स, बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को करते हैं, ताकि वो हमारे जितने भी लोग हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमें लोन देना चाहते हैं, तो उनको हम अपना रिज़ल्ट शेयर करते हैं, ताकि हमें उनका सपोर्ट मिले। अब कोई इन्वेस्टर है, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो हमारे रिजल्ट भी तो जानना चाहेगा ना कि हमारे क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, हमारे क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है। तो इसलिए हम उससे अपना रिज़ल्ट कम्युनिकेट करेंगे। या फिर वो हमें कोई सजेशन देगा कि तुम ऐसा करो, अगर हमारा लॉस हुआ होगा कि अगर तुमने ये किया होगा, फिर तुम्हारा लॉस हो गया, तो तुम ये करके देखो ताकि तुम्हारा प्रॉफिट हो। तो वो हमें सजेशन देगा जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ये हमारी पूरी अकाउंटिंग साइकिल थी। इसे हम अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं, फिर जर्नल, फिर लेजर। अब लेजर क्या होता है? लेजर हमारा एक तरीके का क्लासीफाइंग होता है। ये जो जिसमें सेपरेट अकाउंट्स जो हमारे होते हैं ना, उनको हम लेजर बोलते हैं। उसका समराइजिंग अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस या फिर लॉस प्रॉफिट अकाउंट। तो ये सब हम करते हैं। उसके बाद हमारा ट्रायल बैलेंस निकलता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलती है, और फिर वो हम सबको कम्युनिकेट कर देते हैं। जैसे हमारा बाकी जो लोग इन्वेस्टर्स हैं या फिर क्रेडिटर्स हैं, वो या फिर बैंकर्स हैं, वो हमें हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो इन्वेस्ट करें या फिर हमें लोन दें। तो इसलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेट्स मूव। ये हम पहुंच चुके हैं, ये पहुंच गए। सो ठीक है, शुरू करें। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसे पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन होता है,
वो होता है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ऑब्जेक्टिव्स मतलब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें क्यों करनी पड़ती है अकाउंटिंग, तो वो सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फंक्शन, अब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके कुछ फंक्शंस भी तो होंगे ना अपने खुद के, तो उन सबको हम फंक्शंस बोलते हैं, मतलब खुद के कुछ कार्य होंगे, तो वो अकाउंटिंग जो ऐसी चीज़ें करता है उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हाईलाइट स्पॉटलाइट है वो है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हमें अब हमारी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में हमारे को हमेशा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है एक सिस्टम से। जैसे आपने स्कूल में देखा है अटेंडेंस लगती है, तो अटेंडेंस में नाम ऐसा थोड़ा होता है कभी भी किसका लिख दिया, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है। तो वो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, उसी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जैसे स्कूल में अटेंडेंस रिकॉर्ड है उसे सिस्टमेटिक करते हैं, कैसे, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करा जा रहा है, जैसे पहले ए वाले बच्चों के नाम आएंगे, फिर बी वालों के आएंगे, फिर सी वालों के आएंगे। तो इस तरीके से मतलब एक टाइप का हमारे सिस्टमेटिक वे में अटेंडेंस लग रही, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनना है अटेंडेंस का। तो ऐसे ही जो हमारी ट्रांजैक्शंस नोट होती हैं वो भी एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में होती हैं, और अकाउंटिंग का काम ये होता है कि वो हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बना के दे। अवॉइड्स ह्यूमन मेमोरी फेलियर्स बाय कीपिंग परमानेंट बुक। और हम अपने बुक में नोट करते जाएंगे तो हमें ये याद थोड़ा होगा कि हमने 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले किसको उधार दिया या फिर हम किससे खरीद के आए, तो हम फटाफट अपनी बुक खोलेंगे और देखेंगे कि हाँ हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, इसने हमें पैसे नहीं दिए या हमने इसको पैसे नहीं दिए। तो अगर कोई ह्यूमन अपनी मेमोरी भूल जाता है, याद नहीं रहता, उसको भूल जाता है ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस, तो इसलिए हमारे परमानेंट रिकॉर्ड के लिए हम बुक में नोट कर लेते हैं। तो ये हमारे को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, एसर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एसर्टेन करता है। एसर्टेन करता है मतलब रिकॉर्ड करता है, मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है कि कैलकुलेट करता है कि क्या है, प्रॉफिट है, लॉस है, ठीक है। तो कैलकुलेट्स नेट प्रॉफिट और लॉस वाया द इनकम स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी कैसे एसेटिंग करता है, कैसे कैलकुलेट करता है, वो हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालता है हमारी इनकम स्टेटमेंट के द्वारा। अब है हमारा असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस ने एक अकाउंटिंग ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर मतलब, अच्छा हाँ आप ये भी कंफ्यूज होते होंगे कि वन अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, क्या अकाउंटिंग की भी खुद की ईयर होती है। अकाउंटिंग ईयर वैसे तो कुछ नहीं होता। अकाउंटिंग ईयर जैसे हमारा स्कूल होता है, स्कूल में हमारा नया सेशन कब शुरू होता है, अप्रैल में, और लास्ट कब होता है, मार्च में। तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी हमारा जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल को, और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। तो उसी को हम अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। तो हम जो हमारी अकाउंटिंग ईयर है उसमें हम जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो हमारा बिज़नेस कितने तक में पहुंच गया, हमारी बिज़नेस की टोटल एसेट्स कितनी है। टोटल एसेट्स को मैं आपको बता चुकी हूँ, एसेट्स हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एसेट्स बोलते हैं। लिएबिलिटीज़ मतलब हमारी जितनी भी उधारी होती है उसको हम लिएबिलिटीज़ बोलते हैं, कि हमारे किसके ऊपर हमें किसको पैसा देना है, ठीक है। तो जो हम अपने जितने भी एसेट्स और लिएबिलिटीज़ हैं उसको बैलेंस शीट के थ्रू बैलेंस करके पता करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, और उसी फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू हमारा बिजनेस और ग्रोथ करता है। प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देता है। सर्व्स एज अ विटल सोर्स ऑफ डाटा फॉर टैक्स अथॉरिटीज़, बैंक एंड मैनेजमेंट। ये जो अकाउंटिंग है वो क्योंकि पूरा रिकॉर्ड बना हुआ होता है, तो ये एक हमारे जितने भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, मैनेजमेंट है, उन सबको हमारा जितना भी डाटा है एक सोर्स की तरह, एक विटल सोर्स की तरह सर्व करता है, कि वो आराम से अपने जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो अपना टैक्स ले लें, बैंक से वो अपना जितना भी उसने लोन दिया है उसके उस पर अपना जितना भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ले लें। मैनेजमेंट, जो हमारा मैनेजमेंट है उसको हमें सैलरी भी देनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब भी करना है। तो ये इस तरीके से हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारे पास इतना पैसा है और हमें कितने काम करने हैं और कैसे करने हैं। तो एक ही वाइडर सोर्स ऑफ डाटा की तरह काम करता है। तो दैट्स इट, इतना ही आज के लिए। बाकी 3 टॉपिक और रह गए हैं, इसके 2 टॉपिक मैं बता चुकी हूँ, 3 टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई भी
डाउट हो या कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर कोई सा भी चैप्टर को आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाऊंगी। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है ना, उसको टच कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।